हेलो स्टूडेंट्स, मेरे को पता है कि आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दिए जा रहा है। हमारी करंट सिचुएशन भी नहीं पता कंट्री में क्या है क्या नहीं होने वाला फ्यूचर में। जैसे एग्जाम्स नियर बाय आएंगे तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या होगा। बट अभी आईसीए ने एक रिसेंटली नोटिफिकेशन और दे दी, 3-4 दिन हुए हैं, है ना। उस नोटिफिकेशन में आईसीए ने भी हमें ऑप्शन दे दिया है कि हम कुछ भी करें, हम ऑप्ट इन कर सकते हैं या फिर ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो आज बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। तो आज मैं सीए शिफाली गर्ग आप सबके लिए एक एडवाइस लेके आ रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना, होप ये एडवाइस आपको बेनिफिट देगी। आप लोग एडवाइस मेरी सुनना और आप फिर देखना कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट किस चीज़ में है, आप लोग वही चीज़ ऑप्ट करना। ओके, तो पहले मैं बताना चाहती हूँ 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि एक बच्चा आ रहा है जो कह रहा है कि मेरे को किसी भी सिचुएशन में एग्जाम्स देने हैं, कुछ भी हो जाए मेरे को जुलाई में एग्जाम्स देने हैं, मेरे को अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना और करियर को और डिले नहीं करना। तो उनके लिए तो ये जो भी नोटिफिकेशन है वो इररेलेवेंट हो गई है। वो चुप करके आएँ, एग्जाम्स दें, अपने बिल्कुल भी ऑप्ट आउट करने का ना सोचे। और फिर भी अगर वो लोग खुद से कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनका मन है एग्जाम्स देने का, तो वो हमारे पर्सनल काउंसलिंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे कैटेगरी का स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है जो कह रहा है कि मेरे को किसी भी हालत में एग्जाम्स नहीं देने हैं, मेरे को नवंबर में ही अटेम्प्ट देना है। तो वो लोग जाएं, उनको बेनिफिट मिल गया आईसीए की तरफ से, उनकी एग्जाम्शन फीस अटेम्प्ट ये सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो लोग ऑप्ट आउट कर ले जाकर। ठीक है। अभी जो बच्चे कंफ्यूज है जिस चीज़ के लिए ये मेन वीडियो है, तो फर्स्टली मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहती हूँ जो बच्चे कहते हैं कि भाई मेरे को तो पेपर देने ही देने हैं, बट मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या चूज करूं। तो मैं पहले उन बच्चों के लिए बात करनी चाह रही हूँ जो बच्चे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई से बाहर रह रहे हैं और वो लोगों को बिल्कुल भी ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं ऑप्ट आउट करना चाहिए, पहले तो मैं उनके बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ। उनके बेनिफिट्स क्या है, हो सकता है आईसीए सक्सेसफुली एग्जाम्स कंडक्ट कर ले और आप लोगों को डिग्री मिल जाए, आप लोग सीए बन जाओ, आप लोगों के जो भी एग्जाम्स है वो हो जाए, आपकी जो भी एग्जाम्शन आपको मिली हुई थी वो आपको अवेल हो जाए और आप आगे फ्यूचर जॉब का जो भी प्रैक्टिस आपका करियर सेट करने पे आप लोग जा सको। और उसके लॉस क्या है, अगर आप लोग ऑप्ट आउट करते हो, ठीक है, तो आप लोगों की फीस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में चली जाएगी, नो डाउट। बट अगर आईसीए ने एग्जाम्स कंडक्ट कर लिए तो आप ये लोग ये चीज़ सोचो, अगर आईसीए ने एग्जाम्स कंडक्ट कर लिए तो उसका आप लोगों पे क्या असर होने वाला है। आप शायद नवंबर अटेम्प्ट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली जिनका नवंबर अटेम्प्ट फर्स्ट है वो भी तो आएंगे, और जो लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, जो लोग आप अपना पढ़ा हुआ टाइम बिल्कुल वेस्ट कर दोगे, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप लोग बिल्कुल भी ऑप्ट आउट करने का मत सोचिए। ऑब्वियसली आप लोगों की हेल्थ मैटर करती है, आई वुड नेवर से कि आप लोगों की हेल्थ नहीं मैटर करती। आप लोगों की हेल्थ आईसीआई के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईसीआई कभी भी आपकी हेल्थ एट स्टेक, एट रिस्क डाल के एग्जाम्स बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा। इवन आईसीआई की अभी नोटिफिकेशन आई है, कल ही नोटिफिकेशन आई है, जिसमें आईसीआई ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का बताया है प्रॉपर से। उन्होंने बोला है कि हम सैनिटाइज करेंगे, हम सब कुछ करके फिर ही बच्चे को पेपर में बिठाएंगे, राइट। अभी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कंटेनमेंट जोन में है, मीन्स जो बच्चे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई में रह रहे हैं, वो लोग सोच सकते हैं ऑप्ट आउट करने का। बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड आप लोग भी ऑप्ट आउट मत कीजिए, क्योंकि शायद आपकी हेल्थ की सिचुएशन अच्छी हो जाए। अगर हेल्थ की सिचुएशन अच्छी हो गई तो आपका पढ़ा हुआ टाइम, आपका पढ़ा हुआ मटेरियल, सब कुछ, आपका करियर और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, आप लोग पेपर में बैठ जाओगे। अगर आपकी हेल्थ एरिया में सिचुएशन अच्छी नहीं होती तो ऑब्वियसली आईसीआई भी पेपर कंडक्ट नहीं करेगा। एंड यस, एक लास्ट पे चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं कि आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पीछे लग के डिसीजन मत लेना। आप लोग ये मत सोचना उसने ऑप्ट आउट कर लिया तो उसने 10 चीज़ें सोची होगी तो ये ऑप्ट आउट किया तो मैं भी ऑप्ट आउट कर लेता हूँ या मैं भी ऑप्ट इन कर लेती हूँ। आप अपने ही एरिया में देखना कि क्या सिचुएशन है और आपको मैक्सिमम बेनिफिट किस चीज़ में है और फिर डिसीजन लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।